Hello everyone, welcome to our channel all about DNS. तो हम जो स्वर संधि जो है वो खत्म कर चुके हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा व्यंजन संधि है। व्यंजन मतलब जो क से लेके अपना आगे का जो लेटर होता है वो, जैसे क ख ग घ ये, ठीक है। तो वो सब व्यंजन में आएंगे। अभी व्यंजन संधि में जो सबसे पहले संधि है वो चतुर्व संधि हम लोग देखने वाले हैं। अभी इसका सूत्र क्या है? हरि स्वर। अगर आप अभी इसका meaning देखें तो ये संधि का जो सूत्र है वो क्या है? हरि स्वर। तो अब अगर इसका हम लोग मीनिंग देखें तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी। ये टेबल, सबसे पहले तो वर्ग किसको बोलते हैं? जो अपना जैसे क से स्टार्ट हुआ है, क वर्ग हो गया अपना, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, और क वर्ग हो गया, और क वर्ग हो गया। ये हो गया। अभी इसके क्या क्या उसमें लेटर है वो हो गए। अभी जो कठोर है, कठोर हम लोग किसको बोलते हैं? जो पहले आगे के दो लेटर है उसको हम लोग कठोर बोलते हैं। और जो इसके बाद के दो लेटर है उनको हम लोग मृदु बोलते हैं। और उसको क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इजी और बहुत ज्यादा इतना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। वर्ग दिया हुआ है और वर्ग के आगे कठोर उसके अक्षर दिए हुए हैं, और उसके बाद दो जो है आगे के वो मृदु है। क्योंकि कठोर और मृदु इनको जो उच्चारण स्थान है उनके बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया है। और अनुनासिका हमें नासिक को आवाज करके उच्चारण करके उस वेद को अनुनासिका कहा गया है। अभी सबसे पहले देखते हैं चतुर्व संधि। चतुर्व संधि में मेनली क्या दिया है? जो सबसे पहले सूत्र है वो हमने देखा ही। क्या? तो हरि चल। अभी इसमें प्रत्यार है, उनके आगे खर प्रत्यार आया तो उसको हम लोग किस में बदलेंगे? चर प्रत्यार में उसका बदल करेंगे। अभी झल प्रत्यार में क्या क्या आएगा? तो झल प्रत्यार में आएगा झ से लेके और ल तक पूरा आएगा, ठीक है। झ से लेके पूरा ल तक आएगा। और उसके बाद क्या दिया है? खल प्रत्यार। तो खल प्रत्यार में क्या आएगा? क छ ठ थ च ट त व तो हलंत रहेगा। क प श श स, ये हो जाएगा। और फिर अगर हम लोग जल प्रत्यार में देखें तो भ आएगा, घ आएगा, ढ आएगा, ढ, ज, ब, ग, ड, द, और ये सब भी आएगा उसके अंदर, ठीक है। तो कभी भी झल प्रत्यार के आगे क्या आएगा? खर प्रत्यार। खर प्रत्यार में जैसे कि हम लोगों ने देखा तो उसका किस में हम लोग चेंज करेंगे? चर प्रत्यार में चेंज करेंगे। तो इसमें मेनली आपको जो है सूत्र आना चाहिए, माहेश्वर सूत्र। तो उससे आपका आपका जो ये संधि है बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो उसको चर में कन्वर्ट करेंगे। और चर में क्या क्या आता है? जितने भी अपने वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, वो सबका क्या आता है? सबसे पहला जो लेटर है वो आता है इसमें। और सबका पहला वर्ग आता है और उसके बाद श, श और स, ये तीनों स आते हैं इसमें। कि फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। झल प्रत्यार में अपने कौन कौन सा प्रत्यार आएंगे? तो क, ख, ग, घ, ऐसे सबके चार आएंगे। चार आएंगे अनुनासिका को छोड़ के। च का भी ऐसे ही, ट का भी, त का भी, और और क्या आएगा इसमें? अपना य नहीं आएगा। श, स और स आएगा और ह आएगा इसमें, ठीक है। और खर प्रत्यार में क्या आएगा? प, छ, ठ, थ, छ, ट, ट, व, ऐसे करके पूरा र तक आएगा, श, श, श तक। फिर उसके बाद इसको हम लोग, अगर ये जो प्रत्यार है झल प्रत्यार, उसके आगे क्या आया? खर प्रत्यार आया, तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? किस में परिवर्तन करेंगे? तो चर प्रत्यार में। अभी चर प्रत्यार में क्या क्या आता है? तो ट वर्ग आता है, त वर्ग आता है, क वर्ग आता है, प वर्ग आता है, और श, स, स और ह आता है, ठीक है।
तो सबका देख रहे होंगे आप, सबसे पहला जो लेटर है वही आ रहा है इसमें, क, फिर उसके बाद च, ट, त, ऐसे करके पूरे अपने व्यंजन आ रहे हैं इसके अंदर। अभी इसके अंदर जो है वो अनुनासिका को हम लोग नहीं लेते हैं, और बाकी जो भी अपने व्यंजन है उनको लेते हैं। अभी एक एग्जांपल लेते हैं तो उसको आपको ज्यादा क्लियर होगा। अभी सबसे पहले इसमें क्या है, शुड प्लस पीड़ा। अभी ये जो है वो देखेंगे सबसे पहले कि ये झल प्रत्याहार में आता है कि नहीं, शुद्ध, ठीक है। अगर देखें तो जो शुद्ध है वो प्रत्याहार में आ रहा है अपना, झल प्रत्याहार में, तो ध आता है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, खर प्रत्याहार का भी जो प है वो भी यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, चर प्रत्याहार में। तो अभी इसमें क्या करेंगे, जो ये ध है, अभी इसमें देखेंगे सबसे पहले कि ध जो है वो किस में आता है, कौन से वर्ग में आता है, तो त वर्ग में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ध है वो त वर्ग में आता है, तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, त वर्ग में कन्वर्ट करेंगे, शुद्ध प्लस पीड़ा। अभी इसमें क्या करना रहता है, बहुत इजी है, कि जैसे कि जो भी इधर पे व्यंजन आया उसका हम लोग क्या करेंगे, पहला जो उसका वर्ग रहेगा उसको उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये शुभ प्लस अधिक मतलब पीड़ा, तो यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शुद्ध और ये आधा रहेगा तो, और पीड़ा, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, एतद प्लस व्या। तो एतद में जो द है वो किसका है, त वर्ग का है। और इसमें क्या दिया है, अ, तीसरा वर्ग दिया है, तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, तो त वर्ग में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एतद, और ये त जो है वो हलंत रहेगा, प्लस व्या। ठीक है, आ जाएगा एतद व्या। आई होप ये संधि जो आपको क्लियर हुई होगी। इसमें मेनली कुछ नहीं करना है, कि अगर पहला वर्ग दिया रहेगा तो उसको तीसरे में कन्वर्ट करेंगे, और तीसरा वर्ग दिया रहेगा तो उसको पहले में कन्वर्ट करेंगे। अगर यहाँ पे एक और एग्जांपल लें, प्लस थानम, तो ये क्या हो जाएगा, दो है तो उसका किसमें परिवर्तन हो जाएगा, द जो है वो त वर्ग में आता है, तो उसका किसमें परिवर्तन हो जाएगा, त में। तो ये क्या हो जाएगा, उत्थानम, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल है, उत्थानम, तो द का किसमें परिवर्तन हो जाएगा, इसका पहला वर्ग कौन सा है, त वर्ग है, तो उसका किसमें परिवर्तन हो जाएगा, त में। तो ये क्या हो जाएगा, उत्थालन प्लस थान थानम, तो ये क्या हो जाएगा, उत्थानम, ठीक है। अभी नेक्स्ट संधि देखते हैं, जशत्व संधि। ये वो जशत्व संधि है, तो उसका जो सूत्र है वो क्या है, जलाम जशोअन्ते, जला जशो अंते। अब ये जो झल प्रत्याहार है उसको हम लोग किसमें परिवर्तन करेंगे, तो जश प्रत्याहार में परिवर्तन करेंगे। जब भी लास्ट में झल प्रत्याहार आया तो उसका जश प्रत्याहार में परिवर्तन हो जाता है, और उसी
वर्ग में तीसरा जो व्यंजन रहेगा, जैसे कि हम लोग ने चतुर्वर्ग में देखा था, तो जो तीसरा जो व्यंजन है, जैसे क का ग हुआ, च का ज हुआ, तो उसका उसमें परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें जो है अनुनासिका जो भी है वर्ण, वो सबको छोड़ के बाकी सब व्यंजन को हम लोग लेंगे। अभी इसमें है कि वर्गीय व्यंजन, जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट, त, प, ये सब वर्ग आया और उसके आगे क्या आया, स्वर आया। मेन इसका रूल है, वर्गीय व्यंजन के आगे, वर्गीय व्यंजन क्या होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और त वर्ग, उसके आगे स्वर या तो मृदु व्यंजन, ये आया। मृदु व्यंजन में क्या क्या आएगा, जो अपना थर्ड और फोर वर्ड्स ऑफ क वर्ग हुआ, जैसे कि अगर क वर्ग में देखें तो अपना थर्ड क्या आएगा, ग और घ। च वर्ग में वैसे ही क्या आएगा, ज और झ। तो जो मृदु व्यंजन है वो आएगा और इसमें साथ में क्या आएगा, य, र, ल, व और ह, ये भी इसमें आएगा। अभी एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको और क्लियर होगा। अभी सबसे पहले क्या है, यहाँ पे वर्गीय व्यंजन दिया, वर्गीय व्यंजन में क्या है, क वर्ग आएगा, तो क वर्ग में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क आया हुआ है और यहाँ पे स्वर भी चलेगा या तो मृदु व्यंजन भी चलेगा, तो स्वर अपना ई है। तो अभी इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, क वर्ग को उसके तीसरे वाले में, तीसरे व्यंजन जो आएगा, तो इधर पे क्या होगा, इसका तीसरा व्यंजन वा ग हो जाएगा, वा प्लस ईश। ठीक है, तो अगर मैं इसको जोड़ूँ तो ये क्या हो जाएगा, ई जो है उसकी मात्रा आ जाएगी, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखिए तो अच प्लस अतः। अच जो है सबसे पहले देखेंगे तो ये वर्गीय व्यंजन है और यहाँ पे क्या है, स्वर भी है, तो इसको हम लोग अभी च वर्ग को किस में कन्वर्ट करेंगे, तीसरे वाले व्यंजन में। च का तीसरा वाला व्यंजन क्या आता है, ज आता है, तो ज को अज हो जाएगा ये, प्लस अतः ज जो है वो हलंत है, तो अभी अ के साथ जुड़ के क्या आ जाएगा, पूरा ज हो जाएगा और त, तो ये क्या हो जाएगा, अजतः। ये क्या हो जाएगा, अजतः। फिर उसका नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो ये क्या है, पृथक प्लस वर्तते। यहाँ पे क्या है, क वर्ग है और व जो है वो अपना मृदु व्यंजन है। मृदु व्यंजन में क्या क्या आता है, य, र, ल, व और ह। तो क वर्ग का किस में परिवर्तन हो जाएगा, तो तीसरे व्यंजन में परिवर्तन होगा, तो इसको हम लोग क वर्ग का जो तीसरा व्यंजन है वो कौन सा है, ग है, तो ये क्या हो जाएगा, पृथक प्लस वर्धते। अभी ग जो है वो हलंत है, तो क्या हो जाएगा, ये पृथक वर्तते। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। अभी नेक्स्ट जो हमारा संधि है वो अनुनासिका संधि है। अनुनासिक से ही समझ में आता है कि इसमें हम लोग को किस में परिवर्तन करना पड़ेगा, तो अनुनासिक में। संधि है वो हमारा अनुनासिक है, संधि है, उसका जो सूत्र है वो क्या है, अरो यरो अनुनासिके अनुनासिको पा। अभी इसमें क्या रहता है, अनुनासिक आपको समझ में आ रहा है कि जो हमारा संधि है उसमें क्या आएगा, अनुनासिक जो वर्ण है वो आएंगे। ठीक है, तो अभी इसमें क्या क्या आएगा, अगर लास्ट में यर प्रत्यार हो, यर प्रत्यार के जो भी शब्द है, अक्षर है वो आए और हुआ हो तो उसको लास्ट उसके आगे अनुनासिक वर्ण हुआ, तो जैसे यर प्रत्यार का कोई शब्द आया और उसके आगे क्या हो, अनुनासिक वर्ण आया हो, तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, तो फिफ्थ जो अपना व्यंजन है उसमें कन्वर्ट करेंगे। फिफ्थ मतलब किसमें, अनुनासिक में। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एग्जाम्पल है तो इधर क्या है, तो है, तो हम लोग को त वर्ग का ही किस में कन्वर्ट करना है, फिफ्थ व्यंजन में, तो ये क्या हो जाएगा, नौ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, त का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नौ में, तो ये क्या हो जाएगा, तन प्लस मात्रम।
देन प्लस क्या हो जाएगा, मात्रम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये जो न है वो हलंत तो आधा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तन मात्रम। यहाँ पे अनुनासिक संधि जो है वो हो गया। अब एक और एग्जांपल लेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा। सबसे पहले ये क्या दिया है, क वर्ग। अब इसका क वर्ग का अनुनासिक कौन सा होता है, तो अंग होता है। तो अब इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, वाक प्लस मधुरा, तो वहाँ हलन प्लस तो अधिक मधुरा, तो ये क्या हो जाएगा, वा मधुरा। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो इधर क्या है, चित्त प्लस मयम, मयम, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनुनासिक व्यंजन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, चिन प्लस अधिक मयम, तो ये किस में हो जाएगा, न जो है वो आधा हो जाएगा, चिन मयम। तो यहाँ पे हम लोग का अनुनासिक संधि जो है वो खत्म होता है। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा और समझा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।